दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम किरण होता है और उस किरण की एक लड़के से शादी फिक्स हो जाती है और शादी फिक्स होने के बाद उसकी शादी में महज़ 10 ही दिन बचे थे। उसके बाद वो अपनी शादी का जो निमंत्रण कार्ड होता है, वो उस कार्ड को लेकर के अपनी सहेली सीमा के पास जाती है और उससे कहती है कि यार मेरी शादी में 10 ही दिन बचे हैं और तुझको मेरी शादी में ज़रूर आना है। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात आती है, कुछ ऐसा सवाल आता है, जो वो अपनी सहेली किरण से पूछ बैठती है और उससे कहती है कि दरअसल जो है तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो ये तुम बताओ कि दरअसल तुम्हारी सुहागरात जो है कैसी रही? दोस्तों, उसके बाद कहीं न कहीं जो सीमा होती है, वो सीमा जो है सोच में पड़ जाती है और जो है उसके बाद वो बताती है अपनी सहेली जो है किरण से और कहती है कि दरअसल अगर मुझे अपने पति के बारे में पहले से कुछ भी अगर जानकारी होती, तो मैं शायद जो है कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करती। दोस्तों, उसके बाद कहीं न कहीं जो सीमा होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसी कौन-सी बात हो गई? तो जब वो उससे पूछती है कि आखिर ऐसी कौन-सी बात हो गई जिसकी वज़ह से तुम इतना ज़्यादा परेशान हो? तो वो कहने लगती है कि वो खुले-खुले यानी कि साफ-साफ लफ्ज़ों में वो कहने लगती है कि दरअसल जो है हमने अपने पति को जो है पहले नहीं चेक किया था और अगर मैं पहले चेक कर लेती तो मैं उस आदमी से कभी भी शादी नहीं करती, क्योंकि मेरा आदमी जो है मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है और वो मुझको पूरी तरीके से जो है रात में खुश नहीं कर पाता है। जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। दोस्तों, ये बात जैसे ही वो सुनती है, वो सुनने के बाद कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जो ये बात थी, ये बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं घर कर जाती है और वो सोचने लगती है, क्योंकि उसकी शादी में अभी केवल 10 दिन का ही समय बचा था और वो सोचने लगती है कि ये तो ज़िंदगी का सवाल है और ये बात जो है इसने बहुत सही कही है और इसको जो है हमें अपने ऊपर आज़माना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो उसका होने वाला मंगेतर होता है जिसका नाम प्रेम होता है, दोस्तों उसके बाद वो घर पे आने के बाद वो अपने मंगेतर होने वाले मंगेतर प्रेम से वो फ़ोन पर बात करती है और बात करने के बाद वो अपने होने वाले मंगेतर से कहती है कि दरअसल मैं आज की रात जो है होटल में तुम्हारे साथ रात में एक साथ गुज़ारना चाहती हूँ। अब दोस्तों, कहीं न कहीं जो उसका मंगेतर होने वाला होता है प्रेम, वो कहीं न कहीं ऐसी बातों को सुन कर के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि दरअसल तुमने तो शुरू से मना मना कर रखा था कि हमारे घर वालों ने इन सारी चीज़ों के लिए मना किया है। तो वो कहती है कि वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल हमारा मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ एक रात को गुज़ारा जाए शादी से पहले। दोस्तों, इसके बाद कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक होटल में एक कमरा बुक कर लेता है और कमरा बुक करने के बाद दोनों लोग उस दिन की रात को एक साथ में एन्जॉय करने के लिए उस होटल के कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से शायद किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ आज की रात उस होटल में क्या होने वाला था। दोस्तों, उन दोनों के साथ आखिर उस होटल में क्या हुआ था, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के जो है इस कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, और आज की कहानी जो को ये लाइक कहानी कीजिए है और ये कमेंट हरियाणा कीजिए। के सोनीपत का एक लाल पार्क जगह पड़ती है। दोस्तों, वहाँ पर एक नई बस्ती होती है। उस बस्ती में 2 सहेलियाँ रहा करती थी, जिनकी आपस में बहुत ही जो है घनिष्ठ मित्रता थी और उन दोनों के नाम एक का नाम जो है किरण होता है और एक का नाम सीमा होता है। दोस्तों, ये दोनों लोग जो है आपस में काफ़ी जो है घनिष्ठ संबंध था इन दोनों के बीच में, बहुत ही अच्छी काफ़ी मित्रता थी और ये दोनों लोग अपने घर से स्कूल के लिए ये लोग जो है इंटर में जो है पढ़ाई किया करती थी एक कॉलेज में और वहीं पर ये दोनों लोग साथ में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थीं। दोस्तों, ये लोग देखने में वाक़ई में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इनका बदन भी वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा सुडौल होता है और जब ये लोग घर से निकलती हैं पढ़ने के लिए, तो उस गली, उस मोहल्ले के जितने भी लड़के होते हैं, दोस्तों वो लड़के एक टकटकी लगा कर के उन दोनों को देखा करते थे, उन दोनों को निहारा करते थे और वो दोनों लोग जो है स्कूल पढ़ने के लिए जातीं और वहाँ से पढ़ कर के दोस्तों अपने घर को वापस चली आतीं। दोस्तों, उसके बाद जो है उनकी इंटर की परीक्षा जब उत्तीर्ण हो जा कर लेते हैं वो दोनों लोग, उसके बाद कहीं न कहीं उच्च शिक्षा के लिए वो लोग एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, दरअसल जो किरण नाम की लड़की होती है तो दोस्तों जो सीमा नाम की जो लड़की होती है उसकी कहीं न कहीं जो है उसके घर वाले शादी फिक्स कर देते हैं एक लड़के से और उसके बाद कहीं न कहीं सीमा नाम की लड़की की जो जो पढ़ाई होती है
वो कहीं न कहीं बीच रास्ते में ही रुक जाती है और उसको घर पर बिठा लिया जाता है और उसकी शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी जाती हैं। दोस्तों उसके बाद जो है वो अपनी सहेली को भी जो है अपनी शादी में इनवाइट करती है, सीमा को किरण को, और उसके बाद जो है सीमा उससे कहती है कि तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। दोस्तों उसके बाद जो है और उससे यह भी कहती है कि दरअसल तुम हमारी तो पढ़ाई छूट गई है, लेकिन तुम मन मन लगा करके पढ़ाई-लिखाई करना। दोस्तों वो तो अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी करती है और जब उसकी शादी होने वाली होती है, तो दोस्तों जिस दिन उसकी शादी होती है, उस दिन वो उसके घर पर जाती है और जाने के बाद दोस्तों पूरी तैयारियों में जुट जाती है। तभी उसके सामने ही उसकी जो सहेली होती है, उसकी बारात आती है बाजे-गाजे के साथ और बहुत ही धूम-धड़क्कर होता है। उसके बाद दोस्तों उसको विदा करके वो दूल्हा जो है लेकर के चला जाता है। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है और आने के बाद फिर से वो अपनी पढ़ाई में जो है मन लगा कर के जो है पढ़ाई किया करती थी। अब उसका जो पर डे का शेड्यूल था वो सिर्फ़ यही था कि अकेली वो कॉलेज जाया करती और वहाँ से जो है वो अकेली ही वापस घर को आया करती। इस तरीके से उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो रही थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ऐसा होता है कि दरअसल कॉलेज में ही एक उसी के जो है साथ में एक लड़का पढ़ता था, जिसका नाम प्रेम था। प्रेम देखने में काफ़ी सुंदर था और अच्छा पढ़ाई-लिखाई में भी काफ़ी होशियार था। उन दोनों की एक दिन मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद धीरे-धीरे उन जो है दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती जो है इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है, इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि वो दोनों लोग एक-दूसरे के साथ होटल में जाया करते, खाना खाया करते, मेल-मिलाप किया करते। लेकिन कभी भी इससे ऊपर अगर प्रेम बढ़ने की कोशिश करता, तो साफ-साफ जो है उसको किरण मना कर दिया करती और कह देती कि दरअसल मेरे घर वालों ने इस बात की जो है मुझे ताकीद की है कि किसी भी लड़के के साथ शादी से पहले कोई भी गलत काम को अंजाम ना दिया जाए और वो अपने घर वालों की, अपने माँ-बाप की पूरी बातों को फ़ॉलो करती है, इसलिए वो उसको मना कर देती थी। उसके बाद वो भी जो है इस बात को समझता था। धीरे-धीरे दोस्तों कुछ वक़्त जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद कहीं न कहीं जो किरण होती है, वो एक दिन जो है प्रेम को लेकर के वो अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद वो अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताती है। बताने के बाद जो उसके घर वाले होते हैं वो प्रेम से कुछ बातचीत करते हैं और प्रेम की बातचीत से जो है उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है उससे बातचीत करके और वो अपने घर वालों के बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में सारी की सारी डिटेल जो है किरण के घर वालों को बता देता है और कहीं न कहीं किरण के जो माता-पिता होते हैं उनको इस बारे में जो है बहुत अच्छा लगता है। उनकी उसकी बातों से वो लोग काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं और मुतासिर होने के बाद कहीं न कहीं अपने दिमाग में इस चीज़ को सोच लेते हैं कि ये लड़का जो है हमारे लिए सही रहेगा, हमारी बेटी के लिए। उसके बाद उसके जो है घर का एड्रेस लिया जाता है और एड्रेस लेने के बाद कहीं न कहीं जो किरण के पिताजी होते हैं और माताजी होती हैं, वो उसके जो है प्रेम के माता-पिता से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि दरअसल मेरी जो बेटी है किरण, मैं उसकी शादी आपके लड़के प्रेम से करना चाहता हूँ। उसके बाद कहीं न कहीं वो लोग आपस में बैठ कर के मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद वो दोनों लोग एक-दूसरे की शादी करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं और तकरीबन 15 दिन बाद की जो है डेट फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों अब कहीं न कहीं जो है दिन उसमें जो है शादी में कम पड़ते जा रहे थे। कम से कम 5 दिन और कम पड़ गए थे, 10 दिन का केवल समय बचे था और सभी लोग जो है दोनों पार्टियाँ तैयारियों में जुटी हुई थीं। तभी दोस्तों जो किरण होती है वो जो है अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर के वो अपनी सहेली यानी कि सीमा के पास जाती है और सीमा से कहती है कि दरअसल हमारी शादी में केवल 10 ही दिन बचे हैं और बहुत ही जल्दी-जल्दी में हमारी शादी हुई है। तो इसलिए जो है तुम हमारी शादी में ज़रूर चली आना। वो अपनी सहेली से ये सारी बातें कर ही रही होती है, उसके बाद में जो है वो शादी का निमंत्रण कार्ड वो अपनी सहेली को सीमा को दे करके वहाँ से निकल ही रही होती है उसके घर से। तभी उसके मन में कुछ ख़्याल आता है और ख़्याल आने के बाद वो वापस चली आती है। वापस आने के बाद वो अपनी सहेली जो है सीमा से पूछती है, कहती है कि जो है दरअसल तुम्हारी तो शादी हो गई है, तो दरअसल तुम अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम्हारी सुहागरात आखिरकार कैसे बीती? दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं वो मायूस हो जाती है और उसका चेहरा जो है वो लटक जाता है। लटकने के बाद वो पूछती है किरण कि दरअसल क्या बात है? बात तो बताओ। दोस्तों उसके बाद वो कहती है कि दरअसल अगर मैं अपने पति के बारे में पहले जान जाती, तो मैं कभी भी अपने पति से के साथ जो है शादी नहीं करती। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं जो किरण होती है उसकी जिज्ञासा ये जानने के लिए बढ़ जाती है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है? दोस्तों उसके बाद वो खुल कर के पूछती है कि आखिर बात तो बताओ क्या हुई? तो दोस्तों वो जो सीमा होती है वो किरण से कहती है कि दरअसल जो हमारा आदमी है वो हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है और वो हमको रात में बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता है और अगर उसके बारे में हमें इस जो है बिल्कुल भी पहले से कुछ पता होता, अगर पहले हमने चेक कर लिया होता, तो शायद कभी भी हम उसके साथ शादी नहीं करते।
अब दोस्तों ये बात कहीं न कहीं उसके दिमाग में जो है घर कर चुकी थी, जगह बना चुकी थी कि वाक़ई में ये बात जो है बहुत ही सही कह रही है और हमको भी शायद ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद वो अपने सिद्धांतों को यानी उसके जो माता-पिता ने जो उसको सिद्धांत दिए थे, वो उन सारे सिद्धांतों को भूल जाती है और सोचती है कि शायद ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि सीमा की तरह ही हमारी भी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। क्योंकि बंधन तो एक बार बनता है, उसके बाद तो सब बेकार की चीज़ें होती हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर वापस आती है और आने के बाद कहीं न कहीं अपने दिमाग में ये ठान लेती है कि जो है अपने होने वाले मंगेतर के साथ जो है शादी से पहले ही हमको रात बितानी चाहिए। उसके बाद वो फ़ोन करती है अपने होने वाले पति को यानी कि प्रेम को और उससे कहती है कि दरअसल आप एक होटल में कमरा बुक कर लीजिए और आज की रात हम दोनों लोग एक साथ बिताने वाले हैं। अब कहीं न कहीं वो इन सारी बातों को सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि दरअसल तुमने तो कई बार हमको मना किया है, तो वो कहती है कि उन सारी बातों को छोड़ो, वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे आज की रात एक साथ रहना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद वो एक होटल में एक कमरे को बुक कर लेता है। बुक करने के बाद वो दोनों लोग रात को वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर दोनों लोग एक-दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहीं न कहीं जो किरण होती है, वो जो है अपने होने वाले मंगेतर के से कहती है कि तुम मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाओ। दोस्तों उसके बाद वो चौंक जाता है और कहता है कि नहीं दरअसल शादी के केवल 10 ही दिन बचे हैं और जो है ये सब ठीक नहीं है। दोस्तों अब कहीं न कहीं वो मना करता है लेकिन वो किरण जो होती है वो अपने होने वाले मंगेतर प्रेम के ऊपर दबाव बनाती है और कहती है कि नहीं दरअसल जो है ये सब ठीक है और करना चाहिए। और मैं कह रही हूँ दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं वो भी पिघल जाता है और पिघलने के बाद दोस्तों वो उसके एक-एक करके सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। दोस्तों उसके बाद दोनों लोग मिल कर के कम से कम आधे से 1 घंटे तक वो लोग एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध को अंजाम देते हैं। उसके बाद दोनों लोग कहीं न कहीं आपस में बहुत ज़्यादा खुश होकर के उस कमरे से निकलते हैं और कहीं न कहीं जो किरण होती है उसको भी इस बात का जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कहीं कि हमारा जो पति है वो हमारे लायक है और कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद दोनों लोग अपने-अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि आखिर अब इसके आगे उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तभी उनके दोनों के मोबाइल पर एक वीडियो आता है और वीडियो में ये दिखाया जाता है कि दोनों लोग एक-दूसरे के साथ किस तरीके से आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जब दोनों लोग इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद उनके पास उस होटल मालिक का फ़ोन आता है और वो कहता है कि दरअसल अगर तुम लोग 5-5 लाख रुपए दोनों लोग नहीं दोगे, तो इस वीडियो को मैं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दूँगा और तुम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब कहीं न कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो लड़का होता है प्रेम वो तो कहीं न कहीं इधर-उधर से जो है 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर देता है, लेकिन जो लड़की किरण होती है वो इंतज़ाम नहीं कर पाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो एक बहुत ही बहादुर लड़की थी और वो डरने वाले में से बिल्कुल भी नहीं थी और वो डट कर के इनका मुकाबला करती है और सोचती है कि इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। उसके बाद वो अपने पास ही के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर दरोगा साहब से पूरी आपबीती बताती है। आपबीती बताने के बाद दोस्तों जो दरोगा साहब होते हैं वो अपनी पूरी टीम को लेकर के उसके होटल पर जाकर चारों तरफ से उसके होटल को घेर लेते हैं और जो होटल का मालिक होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर के आते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद कहीं न कहीं वो भी अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और दरोगा साहब उसके ऊपर चार्जशीट दायर कर उसको जेल में डाल देते हैं और उसके बाद जो है जो कहीं न कहीं किरण होती है उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होने लगती है क्योंकि किरण ने जो है कई लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरीके से बर्बाद होने से बचाई थी और उसके पास होटल मालिक के पास और भी जो वीडियोज़ होती हैं अश्लील उन सारी वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद जो है दोस्तों 9 दिन साथ में बचे थे न और उसके बाद 9 दिन के बाद 9 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो उन दोनों की एक-दूसरे के साथ शादी हो जाती है और वो दोनों लोग आज जो है हँसी-खुशी एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और जो होटल मालिक होता है, जिसने गलत काम को अंजाम दिया था, उसकी वीडियो बनाई थी, वो आज जेल की सलाखों के पीछे जो है पड़ा हुआ जो है सड़ रहा है। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।